ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। मैच का शानदार आगाज हो चुकी है और अधिक जानकारी अगर हमारे दर्शकों के समक्ष विस्तार पूर्वक रखना चाहूं इस दोनों ही दलों की, तो आरआरटी मंझारी की टीम को आप देख पाएंगे पीले और हरी जर्सी की कॉम्बिनेशन पर यह टीम बनी है। कहीं ना कहीं दक्षिणी क्षेत्र से पहले मोर्चा संभालती हुई, और ठीक इसी तरह रोलाडी एफसी की टीम लाल और सफेद कलर कॉम्बिनेशन के साथ उत्तरी सीमा की ओर से पहले मोर्चा संभाल रही है। एक बेहतरीन मौका जर्सी नंबर 12 को मिली है। रोलाडी छोटा, लेकिन छोटा ने एक बेहतरीन मौके को गंवा दिया। हालांकि गतिमान तरीके से गेंद को फॉकोस की तरफ रेफर जरूर करे थे। डिफेंसिव की खेमा काफी मजबूत लग रही है यहाँ आरआरटी मंझारी की। दाएं क्षेत्र के विंगर यहां मौजूद है जर्सी नंबर 12। अब गेंद जो है पूरी तरह से छिन चुकी है। रिवर्स पास खेला, फिर एक बार छोटा गेंद के साथ अच्छे कोलैबोरेशन स्थापित करते हुए जर्सी नंबर 7 को गेंद मिली यहां बालिया ने खूबसूरत गेंद परोसी है यहां मार्टिन के लिए, और बालिया के साथ अभी भी, लेकिन मौका वारदात पर मिश्रा समैया जी की सीटी बजी है। कहीं ना कहीं फेवर में आरआरटी मंझारी। यहां से दूरी थोड़ी सी अधिक है, जो संभावना यहां से स्कोर की देखने को मिलेगी नहीं। क्या विकल्प के तौर पर लेंगे गेंद को सीधे लॉन्ग लेजर की किक पर। 80 एफर्ट, बट उतने ही शानदार तरीके से गेंद का बचाव छोटा के माध्यम से। थ्रो इन करने का मौका यहां बनेगा मंझारी की टीम के लिए। अब इस मैच के बाद आज के जो अगले मुकाबला खेली जाएगी SBBS पुटीसिया बनाम एक पेनाल्टी शूट आउट जो निष्पादन करे जा रही है आउट पोस्ट पर। उस पेनाल्टी शूट आउट में जो ही टीम विजेता घोषित होती है उसके साथ सीधी भिड़ंत इस मैदानी जंग पर SBBS पुटीसिया की टीम खेलेगी। अब हालात जो है थोड़ी सी बदलने लगे हैं। नॉकआउट मैच के जानकार बताते हैं जब फर्स्ट राउंड की मैचेस खेली जाती है थोड़ी सी कॉम्बिनेशन और साझेदारी जो खिलाड़ियों के बीच थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पायदान जो आगे घिसकते चले जाते हैं, आपस में जो तालमेल है वो पहले की तुलनात्मक थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। अब मजबूत इरादे और हौसले, बुलंद हौसला के साथ दोनों ही दलें मैदान के अंदर उतरी जरूर है। अब मंझे हुए खिलाड़ी आप जरूर हैं, बट इस वक्त इस मंझे हुए खिलाड़ी को प्रूव करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने आप को साबित करना पड़ेगा इस मैदान पर। गेंद के साथ जर्सी नंबर 17 घुटने पर टकराई और सीधी गेंद समा गई दर्शक के दीर्घा पर। बेहतर कंडीशन पर मौजूद थे शालू का,
अगर गेंद उसकी रडार पर होती तो कहीं ना कहीं एक संकट की घड़ी पर आ सकती थी आरआरटी मंझारी की टीम। बाएं पैर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्य डिफेंसिव हाफ के खिलाड़ी, और किसी तरह से हाई लोजन शायद मुझे लगता है टूट चुकी है और कमेटी के संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। चलो मजाक कर रहा हूं, मजाक से हट के थोड़ी से हम चलेंगे और कैमरामैन आप भी अपने कैमरा को बचा कर रखेंगे भाई। एग्रेसिव अंदाज में खिलाड़ी खेल रहे हैं आसपास, लेकिन एंटिसिपेशन से सिटी आई है मिश्रा समैया जी की। और मैं बात कर रहा था झारखंड बंधु जलधर के ऐतिहासिक मैदान पर सरजमी पर अपने नृत्य कला को अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, डांस आप पेशकश करना चाहते हैं, तो नामांकन आज से ही जारी है। आप अपनी कला में अगर विश्वास करते हैं तो अपने नाम जो है दर्ज करा लेंगे। कल ग्रैंड फिनाले वाले इस समारोह पर रात्रि के जो कार्यक्रम गेंद जरूर आई है, आरआरटी मंझारी गति को बीट किया है, हाफुल लाइन को चीरता हुआ गति के साथ गेंद आगे दिए, रडार पर आई नहीं, हालांकि विंगर मौजूद थे। क्या भव्य मुकाबला खेला जा रहा है इस मैदान के अंदर, और इस प्रकृति की गोद में बसी हुई छोटी सी सुंदर गांव, प्रकृति की गोद में बसे हुए छोटी सी सुंदर गांव जिनका नाम है जलधर। यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के बुद्धिजीवीगण और यहाँ के खेल प्रेमी जो है फुटबॉल से विशेष लगाव को रखते हुए खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच दिया है, और साथ ही साथ दुकानदार भाइयों को दो चार पैसे कमाने के जो जरिया, जो सोर्स दी है, एवं दर्शकों को एक मनोरंजन के तौर पर जो प्लेटफॉर्म तैयार करके दी है। फिर एक बार झारखंड बंधु जलधर के मंच परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता चलूं। और आज इस जलधर के मंच परिवार में एक नए परिवार में घुलता मिलता मैं जटा काफी गौरव महसूस कर रहा हूं। इस तरह के भव्य आयोजन जो है फुटबॉल की करी जा रही है, और काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र से आपके समकक्ष मैं आया हूं। सीकेपी प्रखंड के अंतर्गत एक छोटी सी सुंदर आदर्श ग्राम है जयपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और करीब करीब 60 से लेकर 70 किलोमीटर दूरी तय करके सिर्फ और सिर्फ मेरे चहेते श्रोताओं व दर्शकों के तौर पर एक मैच की पेशकश उद्घोषक के तौर पर जटा बोदरा आया है। अगर वाणियों के व्याख्यान करते हुए, मैच का प्रसारण करते हुए मेरे लहजों में अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां आप पाते हैं स्पेलिंग पर, उच्चारण पर, तो जटा बोदरा हमेशा के लिए क्षमा प्रार्थी रहेगा। प्रेम पूर्वक है, आप हमें माफ कर सकते हैं। यहां पर एक फाउल की सीटी आई है। खिलाड़ियों से मेरी अनुरोध रहेगी, बचे बचाएं, खेल दिखाएं की नीति को अपनाएंगे, अपने आप को भी महफूज रखेंगे, और साथ ही साथ अपोजिट दल में जो भी टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी बचाने की जिम्मेदारी जो है अपनी कंधों पर लेंगे। हालांकि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इस तरह की छोटी बड़ी मोमेंट्स देखने को मिलती है, बट अपनी ओर से पूरी ट्रांसपेरेंसी आप खेलेंगे, ताकि जो यूट्यूबर्स आपके मोमेंट को कैच कर रहे हैं वो भी आपको लगे भाई इतनी बड़ी तादाद में दर्शक देख रहे हैं, आपकी इमेज जो आपने बना के चमका के रखी, इस इमेज में दाग लगने ना दे। SBPS पुटिसिया अगले मुकाबला खेलने के लिए, और कमेटी के कोई और एक्टिव मेंबर्स गए थे पेनाल्टी जो हुई थी सरायकला बनाम जामुदा FC के मध्य। इसकी रिपोर्ट अगर आप हमें थोड़ी सी मुहैया करा देंगे तो खुशी होगी। कमेटी के कोई एक मेंबर्स पेनाल्टी शूटआउट के उस सेक्टर पर अगर गए थे, अगर आप हमें रिपोर्ट दे देंगे कौन सी टीम जीती है जो पुटिसिया के खिलाफ खेलेगी, काफी खुशी होगी। पहले से मौजूद एवं नवागत सभी दर्शक बंधुओं की जानकारी के तौर पर मैं बताते चलो, जो अभी आए हैं, खासकर धान कटाई का सीजन चल रहा है, तो कहीं न कहीं अपने दैनिक कार्यों को पूरी तरह से निष्पादित करते हुए कुछ दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। इनकी सही और सटीक जानकारी के तौर पर मैं बताना चाहूंगा यहाँ। अब जो मैच मैदान के अंदर ऑनगोइंग कंडीशन पर आप सभी देख रहे हैं, आकर्षण की केंद्र यह मैच बनी हुई, इसमें कोई शक नहीं। एक टीम जिनका नाम है रौला DFC,
लाल और सफेद जर्सी के साथ बनी है, और आरआरटी मंझारी जो पीली और हरी जर्सी के साथ। और स्कोर की अगर बात करी जाए, दोनों ही दलों की झोली अगर देखेंगे तो झोली खाली खाली। और कौन से टीम जो अपनी झोली में एक स्कोर या उससे कहीं अधिक गोल लेकर जाएगी, इसके लिए वक्त के इस पहिए पर छोड़ देते हैं। बाएं पैर का इस्तेमाल। मैं नाम लूंगा, थोड़ी सा परिचय देंगे रंजीत जी। आदित्य स्पोर्टिंग सरायकेला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्टि हो चुकी है। एक बेहतरीन पारी खेलने के बावजूद यहाँ पर जामुदा एफसी की टीम जो है इस मैदान को अलविदा कर चुकी है, और इसकी वजह बने आदित्य स्पोर्टिंग सरायकेला। तो सीधी सी बात है, अगली जो मुकाबला खेली जाएगी SBBS पुटिसिया बनाम आदित्य स्पोर्टिंग सरायकेला। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के ये टीम आई है फोटो लगा हुआ आज इस सरजमी पर अपने जबरदस्त मुकाबला का प्रदर्शन करते हुए अगले राउंड खेलने के लिए तैयार रहेगी SBBS पुटिसिया की टीम के खिलाफ। आधार कार्ड अपडेट छोटी पास सकुशल यहाँ पर थोड़ी सी वक्त लिया, टच लाइन के आसपास बेहद गेंद को होल्ड ऑन करके रखा और डिफ्लेक्ट होती हुई गेंद। आरआरटी मंझारी की अगर बात करी जाए, इसके खेमे पर एक विख्यात खिलाड़ी गोप साधु बिरुआ, शंकर बिरुआ जैसे खिलाड़ियों का मिलीभगत है, समावेश है। और वहीं दूसरी ओर ओलाडी के दल में अगर गौर से देखेंगे तो बालिया, छोटा, सालुका, बबली जैसे खिलाड़ियों का संयुक्त मिश्रण हो चुकी है। छोटी पास थ्रोइन के माध्यम से सटीक जगह पर यह एक्स्ट्रा एडवांस पर चली गई। बैक टू बैक लगातार 2 थ्रोइन करने में, अर्जित करने में सफल यहाँ मंझारी की टीम। पहले बाउंस, सेकंड बाउंस को ही होने दिया नहीं। हाफवे लाइन के आसपास साथी खिलाड़ी की तलाश अभी भी जारी है। आखिरकार गेंद डिलीवरी करी है जयपाल बिरुआ, दाएं क्षेत्र के रक्षक। गेंद बाउंस हुई है, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर को चकमा देने, रेफरी को चकमा देने की कोशिश। इसकी आंखों में धूल झोंकना मतलब अपनी पांव में कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि अपनी कला में पूरी तरह से परिपक्व है। चाहे मिश्राय, पूर्ति जी हो या फिर रंजीत जी या फिर विजय, जब जब जरूरत होती है तब तब इनकी हुसील आती है, इसके इंडिकेशंस आते हैं मोमेंट के मुताबिक। अगर गंभीर समस्या हो तो थोड़ी सी दौड़ कर जाते हैं उस ऑन द स्पॉट एक्यूरेट स्पॉट पर। यह कला है इसकी रेफरी अथॉरिटी की। अब पूर्वी और उत्तरी कॉर्नर फ्लैग के आसपास प्रहार करने के इस मंसूबों के साथ इस फिराक पर आरआरटी मंझारी जो कि इतनी आसान है होगी नहीं, जितने कि एक छोटे बच्चे से लॉलीपॉप छीनने के बराबर। यहां पर फिर एक बार एक बेहतरीन मौका कही जा सकती है, शायद हो ना हो ये हैंडबॉल है, और एंगल ठीक ठाक बनेगी। अगर एक्यूरेटली परफेक्टली यहां से किक करी जाए तो मुमकिन है इस स्कोर को जो है, इस किक को स्कोर में कन्वर्ट करी जा सकती है। भरोसेमंद खिलाड़ी, एक तरासा हुआ कोहिनूर हीरा इंस्विंग गेंद डाली है, अच्छी हेड, खतरे से कुछ हद तक बाहर आता हुआ। यहां पर मैच जो है क्या खेलते हैं दोनों टीमें और गोल दागने में कितना सफलता प्राप्त करते हैं। लंबी उछाल के साथ राइट विंगर को ढूंढने का प्रयास, तेजी से गदिंग करने के बाद लेकिन कवरिंग करने में असक्षम, और इसे लेने की प्रयास में छिटा झपट्टी होता हुआ, लेकिन जाने दिया गेंद को डिफेंडर ने मैदान से बाहर, क्योंकि उसे बखूबी पता था कि अगर मैदान से बाहर जाएगी तो गोल की अवसर होगा। पास के रूप में इस्तेमाल करने के बाद 7 नंबर को मिलता हुआ गेंद नियंत्रण करने के बाद ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश है। छोटे पास की इस्तेमाल करना चाहा लेकिन दिशाहीन चली गई गेंद मैदान से बाहर। और अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे SBBS पुटिसिया और आदित्य स्पोर्टिंग सरायकेला। आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए।
काफी सुंदर तालमेल के साथ खेलने का प्रयास। दोनों टीमें अब मैदान को पकड़ को टप्पा खाने से पहले नियंत्रण करने की कोशिश, आगे बढ़ने का प्रयास और इसे पास खेलने में कामयाब हुए। आक्रमण का मोमेंट बता हुआ यहाँ पर जोरदार किक के साथ अटैकिंग पोजीशन पे लाने की कोशिश है, लेकिन राइट विंगर 7 नंबर गेंद तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद चली गई थी मैदान से बाहर। और गोल किक को पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए बैक पास किया उन्होंने। मैन डिफेंडर तैनात, मैन डिफेंडर ने नियंत्रण करने के बाद आगे बढ़ता हुआ 7 नंबर के पास गेंद रोला डी के 7 नंबर ने अपने नियंत्रण में रखी है और देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को। पास खेला है मिडफील्डर के लिए, मिडफील्डर ने ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, छोटे पासों के इस्तेमाल, वन टच पास खेलने की कोशिश, लेकिन आरआरटी मंझारी के डिफेंडर ने आगे बढ़ाना चाहा, उछली गेंद हाथ से जा टकराई, इसलिए फॉल करार दिया रेफरी महोदय ने। फुटबॉल क्योंकि पैरों से खेलने की खेल है, अगर हाथों से जा टकराती है तो इसे फॉल करार दिया जाता है। और यहाँ पर मिचरॉय सावया जी की इशारा आफ्टर हुइसिल गेंद को किक करने का और 9.15 मीटर की दूरी पर वॉल का प्रावधान, जो कि ये गोल अर्क का भी दूरी इतनी ही रहती है 9.15 मीटर की दूरी। और इसे लंबी उछाल के साथ डालिए गेंद को हवा में, जरूर दिशा देने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं, चली गई गेंद मैदान से बाहर। और 9.15 मीटर की दूरी गोल अर्क इसी दूरी पर बनाया जाता है और वॉल का जब भी प्रावधान आता है 9.15 मीटर की दूरी पर ही रहता है। और जब खेल के दौरान रेफरीज होते हैं तो उनको भी बॉल से लगभग उतनी दूरी में ही रहने की हिदायत दी जाती है रेफरी को भी, क्योंकि डिसीजन उनको देना है। और यहाँ पर आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश और 7 नंबर गेंद को रिलीज की थी, जरूर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ दौड़ पड़े हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। कॉर्नर पॉइंट पर आई है गेंद, देखना पड़ेगा। थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ आरआरटी मंझारी, थ्रोइंग के बाद या शंकर के पास 11 नंबर का मिलता हुआ अच्छी क्रॉस आई है, मौका बनता हुआ, लेकिन 8 नंबर जमदार गेंद को दिशा देने में नाकामयाब और जाएगी गोल बार के ऊपर से लहराती हुई। इतनी बढ़िया मौका बना था, क्योंकि फुटबॉल में क्षण भर ही आपको गोल दागने के लिए समय मिलेगा, उसी क्षणिक भर में आपको सही दिशा अगर नहीं दे पाए तो गोल होने में नाकाम होना संभव है। और इस समय रोला डी आक्रमण के लिए 11 नंबर के पास है गेंद, 11 नंबर ने अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को लंबी उछाल के साथ डाली है यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन हेडर वापस करने में कामयाब। शंकर के पास है गेंद, शंकर से छुट्टी, रोलाडी को फिर से मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखी है, यहाँ पर अपने नियंत्रण में रखकर देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को। राइट विंगर के लिए पास किया, राइट विंगर ने नियंत्रण किया, गेंद को अपने कब्जे में लेकर चकमा देने में भरपूर प्रयास करते हुए 2 खिलाड़ी उसके पीछे जरूर लगे हैं। 11 के साथ तालमेल बनाता हुआ आक्रमण का मोमेंट बनता हुआ, लेकिन इसे वापस करने में कामयाब। फिर से रोलाडी चेतावनी करने के बाद नियंत्रण की गेंद को और अपने नियंत्रण में रखकर पास खेला है और हवा में जरूर, और आरआरटी मंझारी को मिलता हुआ गेंद। आरआरटी मंझारी सुंदर पास के साथ शंकर को ढूंढने का प्रयास, शंकर ने नियंत्रण किया, गेंद को अपने नियंत्रण में रखकर तेजी के साथ आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश, लेकिन रोलाडी के डिफेंडर ने रोकने में कामयाब हुए और इसे रोकने के बाद छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए दाएं छोर से इस बार आक्रमण का मोमेंट के लिए जाने का प्रयास करते हुए देखना पड़ेगा। रोलाडी दाएं छोर से ले जाने के प्रयास में अपने नियंत्रण में रखकर पास खेले हैं, मौका बनाने का प्रयास करते हुए 9 नंबर के पास गए। देखना कुछ चकमा देने के बाद दाएं छोर से जोरदार किक के साथ यहां पर गोल को पोस्ट को टारगेट पे लिए थे, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण गोल बार के ऊपर से लहराती हुई गेंद चली गई। एक अच्छा मोमेंट था यहां पर रोलाडी टीम के लिए, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण चली गई मैदान से बाहर है गेंद। लगभग अंतिम क्षणों की ओर अग्रसर होता हुआ मैच, अभी भी टॉप के पोजीशन में मैच चलता हुआ। फिर से रोलाडी किसी भी हालत में मैच को जीतने की कोशिश
और आरटी मंझारी भी कम नहीं इस समय। आरटी मंझारी आक्रमण का मोमेंट बनाता हुआ उन्होंने अपने नियंत्रण में रखकर 9 नंबर के पास है, 9 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है, चकमा देने की कोशिश, समानांतर पास राइट मिडफील्डर के लिए, राइट मिडफील्डर ने अपने नियंत्रण में रखकर छोटे पास की इस्तेमाल की जरूर, और आगे बढ़ता हुआ देखना पड़ेगा, डिफ्लेक्ट हुई डिफेंडर से चली गई गेंद मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका आरटी मंझारी को, लंबी थ्रोइंग के साथ राइट विंगर 11 नंबर को देते हुए, लेकिन उनसे पहले रोलाडी वापस करने की कोशिश की है। रोलाडी के पास है गेंद, रोलाडी अपने नियंत्रण में रखी है, वहां पर चकमा देने में नाकाम हुए 11 नंबर ने इसका फायदा लेते हुए और अपने नियंत्रण में रखकर कॉर्नर पॉइंट से गेंद को आगे बढ़ाते हुए और क्रॉस डालने का प्रयास, झंडा ला रहे सहायक रेफरी की, गेंद मैदान से बाहर चली गई थी। गोल किक का मौका पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए 11 नंबर को मिली है, उन्होंने पास खेला बाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए लेफ्ट मिडफील्डर, लेकिन उन्होंने गेंद को रोकने में नाकामयाब, नियंत्रण करने में नाकामयाब। और इसी बीच मिच राय साया जी की लंबी